हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। उस दिन जो है हम लोग जो है कुछ देख चुके थे। आज जो है उसके बारे में ही जो है पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी जो है आप जो है मेरे वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी सिंधु सभ्यता थी। तो याद रखना है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता थी, याद रखना है। और सिंधु सभ्यता जो थी तो एक कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों कहा गया है? तो ध्यान रखना है, इसमें जो थे इसमें जो ये लोग जो थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। क्या चीज से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है जो सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस से परिचित नहीं थे? तो याद रखना है, लोहा से परिचित नहीं थे। ये सब जो है कांसा उनसा से जो परिचित, तंबा उम्बा चांदी उंदी से जो है परिचित थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें जो है कांसे में जो होता है 90% तांबा होता है और 10% जो है टीन का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखना है। और बड़े पैमाने पर, सर्वाधिक बड़े पैमाने पर जो है ये कांसा का ही प्रयोग करते थे। तो इस आधार पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांसा का जो है और जो है ये बर्तन का प्रयोग करते थे, औजार में प्रयोग करते थे, मूर्ति में प्रयोग करते थे और खिलौना बनाने में जो है कांसा का जो है उपयोग करते थे। तो इसलिए जो है हम लोग जो है इसको हम कह सकते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब ध्यान रखना है कि ये सब लोग जो थे, ये ध्यान रखना है कि लोग जो थे ये पशुपालन, व्यापारी और कृषि वर्ग भी थे। तो हम लोग जो है बारी बारी से जो है देख लेते हैं। पशुपालन में ध्यान रखना है, ये पशु पालते थे। तो इसमें जो है कुत्ता को जो है पहला बार ये भी पाले थे। अब मानव जो है सबसे पहले जो है कुत्ते के ही पाला है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद भेड़, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद जितना जो पालतू जानवर होता है, बकरी, गाय, ये सब जो है पशुपालन के रूप में जो है पाले थे। ध्यान रखना है। और व्यापारी वर्ग में भी थे। तो व्यापारी के लिए जो है ध्यान रखना है, जो ये सब जो है व्यापार करते थे। तो व्यापार करते थे तो तंबा का जो है व्यापार करते थे। याद रखना है, जो खेतरी से व्यापार करते थे। तो ध्यान, ये भी हो गया होगा आप लोग के याद। तो खेतरी जो है ध्यान रखना है कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अभी भी जो है कोई भी एग्जाम में जो है पूछता है जो खेतरी जो है वर्तमान में कहाँ है? तो राजस्थान में है, खेतरी राजस्थान में। और चांदी का जो है व्यापार जो करते थे ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। तो चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। और ईरान को जो है पुराना नाम जो है फारस कहा गया है। तो ये भी हम लिख दिए हैं नीचे। तो फारस कहा गया है। और सोना का जो है व्यापार जो करते थे, याद रखना है, कर्नाटक से। अभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोलार जो है, कोलार सोना का खान जो है कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है कहाँ है? तो कर्नाटक में ही अवस्थित है। उसके बाद टीन का, तो टीन का व्यापार जो करते थे ईरान से, माने फारस से करते थे। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान हो गया होगा। गोमेट का जो है प्रयोग जो करते थे, माने व्यापार करते थे, तो सौराष्ट्र से करते थे। और सौराष्ट्र जो है कहाँ है? तो याद रखना है गुजरात में जो है सौराष्ट्र है। लाजवर्त का भी व्यापार करता था। तो लाजवर्त का व्यापार जो है मेसोपोटामिया से करते थे। और मेसोपोटामिया या मिस्र के सभ्यता जो है ये जो थे, तो आप लोग जो है हम पिछला वाला वीडियो में जो है हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। जो ये जो है मतलब जो मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता के जो ये समकालीन थे। शीशा का व्यापार जो है, शीशा का व्यापार ये कहाँ से करते थे? तो ईरान से शीशा का व्यापार करते थे। तो आप लोग को ध्यान हो गया होगा। फिर से जो है हम हाली जो है करा देते हैं रिवीजन। तो देखिए, तांबा का जो है खेतरी से व्यापार करते थे, चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से, सोना का कर्नाटक से, टीन का ईरान से, गोमेट का सौराष्ट्र से, और लाजवर्त का मेसोपोटामिया से, और शीशा का ईरान से व्यापार करते थे। अब हम लोग कृषि पर आते हैं। तो कृषि के लिए जो है वो जो है
हल का उपयोग करता था। याद रखना है, हल का उपयोग करता था। और प्रथम जो है मतलब जो वहाँ से जो है साक्ष्य जो है, याद रखना है जे कपास पुराना साक्ष्य, याद रखना ये भी प्राचीन पूछता है, जे प्रथम प्राचीन साक्ष्य जो है क्या मिला है, तो कपास और तंबाकू जो है सिंधु सभ्यता से मिला है। और मुख्य रूप से खेती के रूप में जो है ये लोग जो है जौ, गेहूं, राई, मटर, खजूर आदि का जो है ये जो है कथी करते थे, मतलब कृषि करते थे। तो आप लोग जो है समझ गए जो हल का उपयोग करते थे। प्रथम शाख जो मिला है कपास और तंबाकू, और जौ जो है मुख्य फसल के रूप में प्रयोग करते थे। और इसमें जो है हम लोग जो है इससे पिछला वीडियो में देखे हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, तो उसमें भी उस समय जैसे हम लोग जो अभी जो है किलो के रूप में मतलब तराजू का उपयोग करते हैं, तो उस समय भी जो है बाट का प्रयोग होता था। बाट मतलब जो हम लोग किलो के ही बाट कहते हैं, तो उसमें बाट जो था अभी हम लोग का जो है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम चाहे 1 किलो चाहे 5 किलो का रहता है ना, तो उस समय जो था 16 के अनुपात में बाट होता था। तो सबसे मतलब जो है 16 के अनुपात 16, 32, 64 ऐसे जाकर जो है अनुपात में बाट था। याद रखना है 16 के अनुपात में था। तो इसमें जो सबसे छोटा बाट जो था 16 के बाट के रूप में था। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता में जो थी लोग जो थे, सब लोग जनसंख्या जितना था, तो उसमें जो है ध्यान रखना है कि इसमें 4 प्रजाति के लोग रहते थे। अब 4 प्रजाति में देखते हैं जो कौन कौन था, तो ध्यान रखना है कि प्रोटो एस्ट्रोलाइड जो था जाति था वो काकेशियन मतलब जो है उसमें काकेशियन आता है, तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड में होता है। उसके बाद भूमध्यसागरीय प्रजाति के थे जिसको हम लोग जो है इंडो यूरोपियन भी प्रजाति कहते हैं, और अल्पाइन प्रजाति के थे, और मंगोलॉइड प्रजाति के थे। तो ध्यान रखना है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी चारों में से मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के लोग माने अधिकांश कौन लोग रहते थे। तो याद रखना है कि भूमध्यसागरीय वाला जो थे इंडो यूरोपियन, ये जो थे भूमध्यसागरीय मतलब जो है ये सर्वाधिक थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें मतलब जो ये जो थे मतलब हड़प्पा सभ्यता तो कैसी सभ्यता, क्या ग्रामीण था कि नगरीय था। तो याद रखना है ये जो थे प्रथम जो है नगरीय सभ्यता थे। तो नगरीय सभ्यता थी, तो याद रखना है कि नगर के लिए जो सभ्यता था, तो इसमें प्रथम नगर जो था याद रखना है कौन है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो जो है जो सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है जो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है। और भारत के हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं, ये सबसे बड़ा जो है स्थल जो है राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जगह में है, तो हम लोग जो है उस वीडियो में कर चुके हैं। उसका ध्यान रखना है जो इसका जो है प्रथम जो है मतलब जो साक्ष्य जो मिला था, तो सर्वप्रथम कब मिला है, तो 1826 में मिला है। तो 1826 में मिला है, तो ये कौन खोजे थे, तो याद रखना है चार्ल्स मेसन साहब जो है खोजे थे। और चार्ल्स मेसन साहब जो खोजे थे तब उसके आधार पर जो है कनिंघम साहब को जो है मतलब जो 1861 में हम लिख देते हैं, 1861 में जो है कनिंघम साहब जो है पुरातात्विक आधार पर जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर जो है उनको जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया। और तब जो है लोथल जो है लोथल में जो सर्वाधिक साक्ष्य मिला है, तो उससे जो है मतलब जो है कनिंघम साहब को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया, तब जो है खोजा गया। तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो नगर थी तो इसमें 6 बड़े नगर है। याद रखना कैगो 6 बड़े नगर है। तो हम लोग जो है बारी बारी से देखते हैं, हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है और गढ़वाली वाला है। तो याद रखना है 6 बड़े नगर में जो है मेन रूप से जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और गढ़वाली वाला था। तो इसमें जो है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जो इसमें प्रथम खोजा गया स्थल, तो प्रथम खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था। तो जो देखिए जिसमें देखे हैं जो हड़प्पा मतलब जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो हम लोग जो है अब बारी बारी से देखेंगे। आज जो है हम लोग जो है हड़प्पा के बारे में जान जाते हैं। उसके बाद जो है फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल उथल के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में आज।
तो देखिए हड़प्पा में, देखिए हड़प्पा के तो सबसे पहले खोज हुआ था, कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, इसके हम कोडिंग कहेंगे, कोडिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले जो है हम लोग जो है जान जाते हैं ये क्या खोज कब हुआ और किसने किया था। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा के खोज जो हुआ था, याद रखना है 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखना है दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में, वर्तमान में जो है कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है रावी नदी के किनारे, जो कि हम लोग जो है पुराना नाम इसका क्या कहते हैं? तो पुरुषनी नदी के नाम से भी जानते हैं रावी नदी को। कहाँ, कौन जिला में स्थित है? तो याद रखना है साहिवाल। और इसका जो है साहिवाल ऑप्शन नहीं रहता है, मोंटगोमरी जिला रहता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है मोंटगोमरी जिला। उसके बाद फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी किया था। और कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी, जिसको हम लोग पुराना नाम जो है पुरुषनी नदी कहते हैं। और कौन जिला में? तो साहिवाल या मोंटगोमरी जिला में। उसके बाद देखते हैं कि जे इसमें हड़प्पा में जो है 2 टीला का खोज हुआ था। अब 2 टीला का खोज हुआ था, तो इसमें पूर्वी टीला को जो है कहा गया है नगर टीला। याद रखना है, पूर्वी टीला को क्या कहा गया है? नगर टीला। और पश्चिमी टीला को जो है दुर्ग टीला। देखिए दुर्ग के मतलब क्या होता है? हम लोग जो है कोई राजा महाराजा वाला फिल्म जो देखे होंगे, तो आप लोग जो है देखे होंगे, तो उसमें जो है 4 से 5 फीट ऊंचाई पर जो होता है, मतलब जो बना हुआ रहता है पाया के टाइप पर जो है घेरा बाबंदी, तो उसी को जो है दुर्ग कहा गया है। तो वो दुर्ग टीला क्यों होता था? तो क्योंकि रक्षा, जैसे बारूद उरूद चाहे कोई भी चीज़ आक्रमण के लिए जो है, मतलब उससे रक्षा के लिए जो है दुर्ग टीला का निर्माण होता था। अब ध्यान रखना है, जो दुर्ग टीला का निर्माण होता था, तो इसको रक्षा टीला को जो है व्हीलर साहब जो है इसका नाम जो है दिए थे। याद रखना है माउंट एबी नाम दिए थे। तो रक्षा टीला को नाम कौन दिए? तो व्हीलर साहब। क्या नाम दिए? तो माउंट एबी दिए। अब देखिए इसमें जो है समाधि का भी जो है प्राप्ति हुआ था। तो दक्षिण में जो समाधि था उसका नाम जो है, माने अथी हड़प्पा सभ्यता, माने हड़प्पा के जो है दक्षिण में जो समाधि था उसका नाम जो है दिया गया है, याद रखना है, समाधि R37। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है यूपीएस या बीपीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। जो समाधि R37 जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। उसके बाद हड़प्पा से जो है ध्यान रखना है, जो हड़प्पा से जो है प्राप्त स्थल को जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसमें जो है पशुपालन या व्यापारी उपारी करते थे, तो हो सकता है जो मछली का भी व्यापार होता था। तो उसमें जो है मछुआरे लोग का जो है, माने हड़प्पा से जो है चित्र मिला है। मछली मारते रहे होंगे तो वहाँ से जो है वो चित्र मिला होगा जो मछुआरे का। अब सोच रहे होंगे जो क्या फोटो वोटो रखा हुआ? नहीं, उसका जो है पूरा तात्विक आधार पर जो है, पूरा तात्विक जो हम लोग जो है अभी तुरंत चर्चा किए, जो कनिंघम साहब को जो है 1861 में जो है बनाया गया था पूरा तात्विक विभाग के अध्यक्ष, तो जो है उस आधार पर जो है खोज हुआ था। तो मछुआरे का जो है मतलब जो है हड्डी उड्डी मिला होगा, माने पूरा तत्व पूरा साक्ष्य मिला होगा, तो उस आधार पर जो है मछुआरे का जो है चित्र मिला है। उसके बाद शंख का बना बैल, याद रखना है, शंख का बना बैल जो है का भी जो है मिला है। कहाँ से? तो हड़प्पा से। हम ये सब जो देख रहे हैं हड़प्पा से ही जो है। अब शंख का बना बैल आप सोच रहे होंगे, तो ध्यान रखना है जो शेफ आकार में बनाया होगा उसमें, और खिलौना उलौना के रूप में जो है प्रयोग होता था। स्त्री से, माने स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, हम उस दिन जो है मतलब इससे पिछला वाला वीडियो में जो है हम चर्चा कर चुके हैं। जो मतलब जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है उसको उर्वरता की देवी के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। तो उस जो है मोहर पर दिखाया गया। मोहर मतलब जो है पहले पैसा के रूप में जो है मोहर ही चलता था। आप एक आध गो फिल्म में जो है आप लोग जो है माने पूरा फिल्म में जो है दिखाया गया है, ऐसा बात को दर्शाया गया है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं, एक आध गो फिल्म है, सी ऑफ एरेथियन सी फिल्म का नाम है, मतलब जो है निकाले गए हैं, तो उसमें जो है दर्शाया गया है मोहर का। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। और इसमें वृत्ताकार ईंट का बना हुआ, हम लोग जो है जानते हैं जो इसका जो है मतलब जो है घर उर जो बना होता था ईंट का बना होता था। तो ईंट का बना हुआ जो है चबूतरा जो है मिला है।
और ये भी जो है हम लोग जानते हैं जो व्यापार के लिए जो है चबूतरा बना होता था, जो इस पर जो है बड़े व्यापारी जो है चबूतरा पर बैठकर जो है व्यापार करता था। तो चबूतरा जो है वृत्ताकार चबूतरा जो है बना होता था। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें कुबर वाले सिर का माने जो है सार का भी जो है सील मिला है, मतलब जो है कुबर वाला जो सार जो है इससे जो है ये प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आगे देखते हैं जो तंबा गलाने का कारखाना, देखिए तंबा गलाने का कारखाना भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह के बारे में जो है हम लोग जो है मतलब जो है 64 को जो बताए थे चिन्ह है इसमें स्थित है, तो स्वास्तिक चिन्ह का भी जो है प्राप्त जो हुआ है हड़प्पा से हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो 6 अनाजशाला। अब 6 अनाजशाला मतलब कहने का मतलब कथी है, जो इसमें जो है पहले जो होता था जो सभी जो है किसान लोग जो थे, श्रमिक लोग जो थे, वो उसमें जो है जाकर जो है जैसे अभी कैसे हम लोग जो है आलू को जो है कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो उस समय भी जो है अनाज उनाज जब हो जाता था तो उसमें जो है जाकर जो है अनाज को जो है सेफ के रूप में जो है रखते थे। तो अनाजशाला भी जो है मिला है। और श्रमिक का निवास स्थान, श्रमिक मतलब जो काम उम जो है करके आते थे तो उसका जो है निवास स्थान भी जो है मिला है, मतलब हड़प्पा से। तो आप लोग जो है फिर से हम लोग रिवीजन मतलब जो है हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है स्थल उसको जो है हम लोग रिवीजन कर देते हैं। मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल मिला है, और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा जिसको हम लोग उर्वरता के देवी मानते हैं, वृत्ताकार चबूतरा मिला है। और उसके बाद देखते हैं तो कुबर वाले सार मिला है, सार का सील मिला है। उसके बाद जो है तंबा गलाने का कारखाना मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पे से ही मिला है। 6 अनाजशाला भी जो है हड़प्पे से मिला है। तो श्रमिक का मकान मिला है, तो याद रखना है आप लोग को। तो अगर मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है कि प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।